पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी के वाक्यों को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। तो हमको कुछ ऐसे शब्द दिखाई देंगे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, तो हम कहेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे खूब सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जहाँ पर हमको रहा था, रहे थे इस तरह के शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहचान जानते हैं कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। अगर उपयोग की बात करें और रचना और सूत्र की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कोई घटना जो है पहले ही घटित हो चुका है और उसके बारे में जो है हम जानकारी देते हैं, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। इसके बारे में और बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग रचना और सूत्र को समझते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज और वर, और लगाएंगे फिर क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। सब्जेक्ट दिखाई देगा, वॉज वर दिखाई देगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में ही वॉज कमिंग, वह आ रहा था, जिसमें ही को हम बोल दिए हैं, सब्जेक्ट है, कर्ता है, वॉज जो है यही हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और यहाँ पे क्रिया जो हो रहा है आने की क्रिया हो रहा है, तो इसमें हम बोल देंगे कि कम मतलब होता है आना और उसमें लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा कमिंग। तो इसमें देख पा रहे हैं वर्ब में आईएनजी हम लोग लगा देंगे। जितने भी सेंटेंस होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उसमें हम लोग वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। अब देखते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है। कोई घटना जो है पहले ही घटित हो चुका है, उस समय तक घटित हो चुका है जब बताया जा रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रियल लाइफ में कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे तो रियल लाइफ में हम कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है किसी बात को 5 साल हो चुके हैं, बीत गए हैं, गली मोहल्ले में चबूतरे में बैठ गए हम लोग, 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो हम वहाँ पर बता रहे हैं कि मैं जा रहा था। मतलब वो बता रहा है कि यार वो जनवरी का महीना था और मैं जा रहा था दिल्ली। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करने वाले वहाँ पे। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं लिख रहा था, तो यार पुरानी बात को बताना है। गली मोहल्ले में उधर किसी घर में आग लग गया, वो बता रहा है कि मैं लिख रहा था, पड़ोसी घर में आग लगा हुआ था और मैं लिख रहा था उस समय। तो ये बात घटित हो चुका है, पहले ही ये बात हो चुका है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि हम कब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं और इसको स्पोकन इंग्लिश के टर्म में हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। तो हमको एक चीज़ और समझ में आ रहा है, दो हमको सहायक क्रिया दिखाई दे रहा है, वॉस और वर। वॉस और वर में हम साफ साफ देख सकते हैं वॉस का प्रयोग कब हो रहा है भाई, जब आई के साथ हम देख रहे हैं तो आई के साथ वॉस का प्रयोग हो रहा है, वी के साथ वर का उपयोग हो रहा है। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा वॉस और वर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वह मुझे बता रहा था, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वह मुझे बता रहा था होना चाहिए। तो वह मुझे बता रहा था तो उसका आंसर होगा ही वॉज टेलिंग मी। तो हम देख पा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के खूब सारे हम लोग एग्जाम्पल देखे, जिसमें हम लोग ये भी देखे कि हेल्पिंग वर्ब किधर लगा हुआ है और सब्जेक्ट किसे कहेंगे। यहाँ पर वह खा रहा था में ही जो है सब्जेक्ट होगा, वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे खाने का क्रिया चल रहा है, खाने का काम चल रहा है तो वर्ब लगा दिए
और उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक वाक्य, तो क्या करेंगे? वह जा रहा था। तो अगर हम इसको नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये? तो यहां पर क्या हो जाएगा? वह नहीं जा रहा था। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम इसका नेगेटिव सेंटेंस? ही वॉज नॉट गोइंग। सहायक क्रिया के जस्ट बाद हम लोग लगा देंगे नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होगा इसका भाई? पहले ले लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लगा देंगे नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, तो वैसा ही रहेगा, वर्ब में आईएनजी। इसका बनाया जैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। तो इसका नकारात्मक सेंटेंस क्या होगा? वह नहीं सो रहा था, यहाँ पे आ जाएगा नहीं। तो हम बोलेंगे ही वॉज नॉट स्लीपिंग। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी इसका बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं और कैसे कैसे उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। स्पोकन इंग्लिश के टर्म में भी हम लोग देखें इसको। तो अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कम से कम 10 एग्जाम्पल, 10 उदाहरण हिंदी के और 10 एग्जाम्पल भाई इंग्लिश के लिख लीजिए। वहाँ जा कर के कमेंट बॉक्स में जाइए और 10 एग्जाम्पल हिंदी के लिखने हैं हमको और 10 एग्जाम्पल इंग्लिश के लिख। तो आज हम लोग पढ़े पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके एग्जाम्पल भी देखे, फार्मूला फ्रेम कैसे करते हैं वो देखे, पहचानने का तरीका क्या है वो समझे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसी प्रकार हम यहाँ पर इन्हीं सब एग्जाम्पल की हेल्प से और भी कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं। वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह सो रहा था, वह नहा रहा था, वह खेल रहा था। ऐसे हम लोग कुछ वाक्य बना सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ वाक्य जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जो है कम से कम 10 एग्जाम्पल लिख लीजिए। 10 एग्जाम्पल हिंदी के और 10 एग्जाम्पल इंग्लिश के, ये कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखेंगे। लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे खूब सारे ये सेंटेंस हम बना सकते हैं और हमको पढ़ने में आसानी होगा जब हम प्रयास करेंगे।